आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था आपको कि वो शख्स, वो जो आदमी मुझे जो बातें बताई अपने बेटे के बारे में, वो सुन के मैं एकदम अवाक हो गया और मैं उस आदमी से भी नजर नहीं मिला पा रहा था जो जो उसने बातें बताई। फिर बात के अंदर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपनी बर्थ पे जाता हूँ। इतना कह के अपनी बर्थ पे आ गया मैं, जबकि मेरे कैबिन में मेरा बच्चा, बच्चे की बहू, छोटा वाला पोता, और जबकि बड़ा वाला पोता तो सामने वाली अपर बर्थ पे था। सो रहे थे वो लोग। मैं अपनी बर्थ पे आके बैठ गया। बैठ के सोचने लगा, क्या ऐसा भी कभी होता है? ये खाली मैं चिंता कर रहा था। वो बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा भी हो सकता है? ये चीजें बार बार मुझे कौंध रही थी। अचानक लोअर बर्थ पे जो मेरे बच्चे की बहू सो रही थी, उसने करवट जब बदली तो उसने देखा कि पापा बैठे हुए हैं। बोले, पापा क्या बात है, कैसे बैठे हुए हो? मैंने, अरे बेटा तुम्हें तो मालूम है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अभी मैं फ्रेश होके आया हूँ, आके अब मैं खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा हूँ। बोले, पापा अभी तो अंधेरा है। हमने, बेटा अंधेरा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बाहर के जो भी कहीं कहीं लाइटें दिख रही है उसको देख के मुझे आनंद आ रहा है। जबकि वो फिर सो गई। वो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी कि क्या इच्छा घोर कलयुग आ गया है? आज बाप ने गर्दन पकड़ करके 28 साल बेटे को घर से बाहर फेंक दिया। जबकि उसकी जो पत्नी है वो काफी नाराज है उससे, उससे बात तक नहीं कर रही है। उसको बेला फुसार के तो लेके आया है कि चलो अपने पैतृ गांव चलते हैं, हो सकता है लड़का गुस्से में आके वहां चला गया। क्या वो वहां मिलेगा? ये जो सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहे थे, मैं भी काफी परेशान था। अगर वो पैतृक गांव गया, वहां पे अगर वो लड़का नहीं मिला तो क्या होगा? इसकी पत्नी का सेकंड रिएक्शन क्या होगा? फिर एक सवाल आ रहा था कि वो सब कुछ खाना बना के लेके आई है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही है, न खुद खा रही है, न मुझे खाने के लिए दे रही है। ये सवाल भी बार बार मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि क्या ये 26 घंटे का सफर बिना खाए अपने पैतृक गांव तक पहुंचेंगे? सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं किसी से साझा करूं, अपने बेटे को बताऊं, लेकिन बात ऐसी थी कि बेटे को बताने लायक भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे की बहू से बात करूं। फिर मेरे दिमाग में, नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें तो बेटे की बहू के साथ भी नहीं की जा सकती। अब मैं किससे करूं? क्यों मेरे कैबिन के अंदर मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और छोटा वाला पोता। बड़ा वाला पोता, उसकी उम्र 15 साल, वो सामने साइड अपर के अंदर सो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करूं मैं। इतना कुछ देर बाद में ही ऊपर जो बर्थ पे मेरा छोटा पोता सो रहा था, उसने नीचे देखा कि बाबा जग रहे हैं, तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग बाबा। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। फिर वो सो गया। मैं सोचा साहब हो सकता है वो अपने बर्थ से नीचे आवे, नीचे वाली बर्थ पे बैठे। कुछ देर मैंने इंतजार किया लेकिन वो आया नहीं, वो सो गया था। फिर मैं सोचता रहा क्या होना चाहिए।
ठीक है। अभी मैं धर्म संकट में था। मैं सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सब सोचते-सोचते अचानक लड़के की आँख खुली। उसने कहा, "बाबा आप पापा आप जग गए क्या?" मैंने कहा, "हाँ बेटा मैं जग गया हूँ।" बोला कि ये क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा कि 6 बज रहे हैं। बोले, "पापा चाय आने का टाइम हो गया।" हमने कहा, "हाँ बेटा चाय आने आएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा या जगा लूँगा तुम्हें, तुम सो जाओ।" मगर मेरे दिमाग में उसके वो जो सज्जन ने जो मुझे बातें बताई अपने बेटे के बारे में, वही मेरे दिमाग में सराउंडिंग कर रही थी कि मैं किसके साथ साझा करूँ? इसको क्या समझाऊँ? वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसके केबिन में जाता हूँ, उसकी पत्नी वहाँ बैठी हुई, और भी लोग थे। ये बातें किसी के सामने की नहीं जा सकती। खैर उसने मुझे बताया, लेकिन मैं किसको बताऊँ? किससे राय लूँ? ये सब सोच रहा था। ये करते-करते सुबह के 11 बज गए और गाड़ी दिल्ली के प्लेटफ़ॉर्म पे इंटर की तो उस समय लड़का चाय पी रहा था। उसने कहा कि पापा वो चाचू आएँगे क्या? मैंने कहा बेटा देखो उसको तो कह दिया है कि वो डायरेक्ट गाड़ी लेकर के सादरपुर आ जाएगा। तो वो मुझे लगता है सुबह 9 बजे निकल गया गाड़ी लेकर के, कि उसको भी 5 घंटे लगेंगे सादरपुर पहुँचने में। हम लोग भी 2 ढाई बजे तक पहुँचेंगे, तो वो अपने को स्टेशन पे मिलेगा। ये सब बातें मैं कर रहा, तब तक मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हो चुका था। उसके बाद के अंदर मैं सोचा कि उस आदमी से फिर बात करूँ। फिर मैं बाथरूम की तरफ गया तो देखा कि वो वहाँ गेट के पास खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा, देख के मैंने उससे कहा कि कुछ दिमाग शांत हुआ तुम्हारी पत्नी का? उसने कहा कि भाई साहब मेरी इच्छा कर रही है कि अभी ये जो गाड़ी 1 घंटा 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। मेरी इच्छा हो रही है कि गेट खोल के मैं जंप मार दूँ। इतना कहने से मैं हक्का-बक्का हो गया। मैंने, "क्या कर रहे हो तुम? गेट मत खोलना, क्योंकि ये जो चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में ना वो गलत है।" बोला, "भाई साहब मैं क्या करूँ? अब बताइए हम लोग शाम को 5 बजे वहाँ से चले हैं, सुबह के इस समय 1 बज गया, न तो मैंने एक निवाला खाया है, न उसने लिया है और न उसने मुझे कहा, वो भी बात नहीं कर रही है और मैं उसको हाँ, हूँ करने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं। 2 बार तुम्हारी लेकिन 2 बार तो किसी अजनबी की है। अब उनके सामने ज़्यादा मुझसे कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही मुझे। वो मेरी यही इच्छा अब कर रही है कि अगर मुझे मेरे गाँव में बच्चा नहीं मिला, तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। तो मैं सोचता हूँ मैं अपनी इस जीवन लीला को यहीं समाप्त कर दूँ और चलती हुई गाड़ी से मैं छलांग लगा दूँ। मैंने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं कर, चल।" उसका बोल करके उसको मैं उसकी बर्थ पे ला के बैठाया और मैं अपनी बर्थ पे आके बैठ गया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे क्या हुआ, मैं कल आपको बताऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।